दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में स्वागत वंदन अभिनंदन। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती जिसकी बात होगी वर्ग 3 की। देखिए दोस्तों वर्ग 3 के काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं और उन कमेंट्सों को लेकर आज एक नया वीडियो बनाया जा रहा है जिस पर सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। उन क्वेश्चनों को हम यहाँ पर लेने कर आए हैं और उन पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है वर्ग 3 में नाम रिपीट होंगे क्या, तो है ना। नंबर 2, जो अभ्यर्थी वर्ग 1-2 में सिलेक्ट हो गए हैं क्या उनका नाम भी वर्ग 3 में आएगा मेरिट लिस्ट में, है ना। और नंबर 3 बात करेंगे वर्ग 1-2 के अभ्यर्थी जब आएंगे तो क्या कट ऑफ पर फर्क पड़ेगा। देखिए जब वर्ग 1 और 2 के कैंडिडेटों के नाम दोबारा रिपीट होंगे तो क्या वर्ग 3 पर कट ऑफ पर फर्क पड़ेगा, तो इसकी बात करेंगे। और नंबर 4 में क्या वर्ग 3 की सेकंड काउंसलिंग होगी। और नंबर 5 की बात अदर स्टेट वालों को कहां सिलेक्शन मिलेगा। तो इन सभी प्रश्नों की चर्चा हम करेंगे विस्तार से। इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, इसके लिए आपको शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखना है। साथ ही अभी तक चैनल पर नया हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है वर्ग 3 में नाम रिपीट होंगे क्या। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा रहा था इसलिए हम इसको कवर करने वाले हैं। तो मैं जहां तक कहूं कि वर्ग 3 में कोई नाम रिपीट नहीं होने वाला। जी हाँ दोस्तों, वर्ग 3 में नाम रिपीट नहीं होंगे। जी क्यों, देखिए दोस्तों वर्ग 1 और 2 में नाम रिपीट क्यों हुए थे दोस्तों, वर्ग 1+2 में नाम रिपीट क्यों हुए थे, क्योंकि उन दोनों विभागों ने, चाहे ट्राइबल हो और चाहे डीपीआई हो, दोनों विभाग पहले अलग अलग काउंसलिंग कर रहे थे, है ना दोस्तों। इसलिए जो कैंडिडेटों को, देखिए क्योंकि अलग अलग काउंसलिंग तो कर रहे थे लेकिन परीक्षा तो दोनों विभागों ने एक ही ली थी, है ना। तो उस हिसाब से मेरिट भी एक ही बनी थी। उस हिसाब से देखिए जब डीपीआई ने अपनी सिलेक्शन लिस्ट उठाई तो वो कैंडिडेट उठाए, है ना, क्योंकि मेरिट से ही उठाना संभव होता है ना। यदि आप मेरिट छोड़ोगे तो फिर कोर्ट क्लेम होने लगेंगे, इसलिए मेरिट उठाना पड़ता है। तो वही मेरिट वर्ग डीपीआई ने उठा ली और वही ट्राइबल ने उठा ली। तो इससे क्या हो गया दोस्तों, नाम रिपीट हो गए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है क्योंकि अब संयुक्त काउंसलिंग होने वाली है। वर्ग 1 और 2 की वर्ग 3 की संयुक्त काउंसलिंग होने वाली है। तो उस हिसाब से अब नाम रिपीट होने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो बिल्कुल वर्ग 3 वाले बिल्कुल भी ना घबराएं क्योंकि अब नाम रिपीट होना संभव नहीं है। जिस एक कैंडिडेट का सिर्फ एक ही बार नाम आएगा, तो इसलिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो आई होप कि आप लोगों को ये पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा डाउट है आप लोगों के अंदर, तो दूसरे डाउट की बात करें तो दूसरा डाउट है कि जो अभ्यर्थी वर्ग 1-2 में सिलेक्ट हो गए क्या उनका नाम भी वर्ग 3 में आएगा, लिस्ट में, मेरिट लिस्ट में आएगा। तो दोस्तों इस चीज को भी हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आप यदि आप कहें कि वर्ग 3, देखिए वर्ग 1 और 2 में जो सिलेक्ट हो गए क्या वर्ग 3 में उनका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, तो जी हाँ, देखिए जी हाँ, क्योंकि उनका नाम आएगा। क्यों आएगा कि दोस्तों जिन लोगों ने देखिए वर्ग 1 और 2 दिया है और जिनके अच्छे नंबर आए हैं, जो मेरिट लिस्ट में आए हैं, तो उनका नाम वर्ग 3 में भी आएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों मेरिट बनेगी, देखिए इससे पहले जो अभी वर्ग 1 और 2 की चल रही तो उसमें तो दोस्तों आप लोगों से पहले डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवा लिए हैं तो उनके आधार पर आ रहे हैं नाम। लेकिन अभी वर्ग 3 वालों ने कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करवाए हैं और 8 दिसंबर को डायरेक्ट मेरिट लिस्ट दे रहे हैं। उसमें अब चाहे वो वर्ग 1 में सिलेक्ट हो, चाहे वर्ग 2 में सिलेक्ट हो या वर्ग 3 में सिलेक्ट हो, उन सभी के नाम आएंगे जो मेरिट लिस्ट में आएंगे, है ना। तो जो 18,527 पर लिस्ट आने वाली है उसमें जितने भी कैंडिडेट मेरिट लिस्ट में आ जाएं, चाहे वो वर्ग 1 में सिलेक्टेड हो चाहे ना हो, है ना, और चाहे वर्ग 2 में सिलेक्टेड हो और चाहे नहीं हुए, उन सभी के नाम आएंगे। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि दोस्तों जो 8 तारीख को मेरिट लिस्ट आने वाली है उसमें लगभग वर्ग 1 और 2 के जो सिलेक्ट हो गए हैं और उनका वर्ग 3 में भी अच्छे नंबर आए हैं और मेरिट लिस्ट में नाम है उनका, तो बिल्कुल उनका नाम भी लिस्ट में आएगा, मेरिट लिस्ट में आने वाला है। तो दोस्तों इससे फर्क बहुत ज्यादा पड़ेगा, है ना दोस्तों, है ना। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए उसके बाद तीसरा क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, वर्ग 1-2 के अभ्यर्थी जब आएंगे तो क्या कट ऑफ पर फर्क पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए जब वर्ग 1 और 2 वाले जो सिलेक्ट को लोग वर्ग 3 में भी आएंगे तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि कट ऑफ पर काफी अंतर आएगा, है ना। लेकिन दोस्तों अच्छी बात यह है कि देखिए जब वर्ग 1 और 2 वाले पहले ही सिलेक्शन ले लेंगे, है ना, वर्ग 1+2 में पहले ही सिलेक्शन लेंगे तो वर्ग 3 में क्यों आएंगे। हाँ इनका नाम मेरिट में जरूर आएगा लेकिन सिलेक्शन लेने नहीं आएंगे। तो जो फाइनल मेरिट सूची जारी होगी
डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स अपलोड के बाद वेरिफिकेशन के लिए, तो उसमें ये लोग सब गायब हो जाएंगे, तो वो पोस्टें खाली रह जाएंगी और उन पर सेकंड काउंसलिंग के द्वारा फिर दोबारा भर्ती होगी, तो उसमें लगभग सारी पोस्टें भरा जाएंगी, है ना, और कट ऑफ फिर उसके बाद बहुत नीचे आ जाएगा। तो दोस्तों जो आप लोगों के दिमाग में डाउट चल रहा था कि वर्ग 1-2 वाले आएंगे, तो बिल्कुल देखिए, पहले तो आपका कट ऑफ जो फर्स्ट काउंसलिंग होने वाली है उसमें तो कट ऑफ हाई रहने वाला है दोस्तों, उसमें कट ऑफ हाई रहने वाला है। क्यों रहने वाला है? क्योंकि देखिए जो वर्ग 1 और 2 में सेलेक्ट हैं दोस्तों, क्योंकि देखिए एग्जाम सबने दिया था, है ना, लगभग 80% लोगों ने जो वर्ग 1 और 2 में जो सिलेक्ट हो गए हैं उनने वर्ग 3 का एग्जाम दिया था, और 80% लोगों के मार्क्स भी अच्छे आए हैं, है ना, जो मेरिट लिस्ट लायक आए हैं, तो इन लोगों के नाम आएंगे। लेकिन ये ऑलरेडी वर्ग 1-2 में सिलेक्शन ले चुके हैं दोस्तों, तो इसलिए ये वर्ग 3 में ना तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे और ना ही काउंसलिंग में बैठेंगे, तो इसके हिसाब से इनका नाम तो आएगा, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने नहीं जाएंगे, तो उस हिसाब से फिर इनका नाम वहां से हट जाएगा। तो फर्स्ट काउंसलिंग में तो इनकी पोस्टें जो रिजर्व रहेंगी वो तो रहेंगी, लेकिन जब सेकंड काउंसलिंग होगी तो इनकी जगह दूसरे कैंडिडेट आ जाएंगे। तो इसलिए जब वर्ग 1-2 वाले आएंगे तो बिल्कुल कट ऑफ पर फर्क पड़ेगा, है ना, और कट ऑफ हाई लेवल पर भी जाएगा, लेकिन सेकंड काउंसलिंग में यही कट ऑफ बहुत नीचे आ जाएगा। इसके बाद बात करेंगे हम तीसरी, क्या वर्ग 3 की सेकंड काउंसलिंग होगी? तो दोस्तों इस पर भी हम बात करेंगे। बड़े बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं कि क्या वर्ग 3 की काउंसलिंग होगी, सेकंड काउंसलिंग होगी? तो जी हाँ दोस्तों, मैं बता दूं कि वर्ग 3 की सेकंड काउंसलिंग भी होगी। क्यों होगी? कि देखिए दोस्तों, जो वर्ग 1-2 में सिलेक्ट हुए हैं, जो वर्ग 1-2 की मेरिट सूची से आए हैं और जो वर्ग 1 और 2 में सिलेक्ट हो गए, क्या वो यहां पर सिलेक्शन लेने आएंगे? क्या बिल्कुल नहीं आएंगे। तो उनकी जगह काफी ज्यादा पोस्टें खाली पड़ी रहेंगी, है ना, कम से कम ये समझिए कि 25 से 30% सीटें खाली बचेंगी आपकी फर्स्ट काउंसलिंग के बाद, है ना, तो उन पर सेकंड काउंसलिंग होगी और सेकंड काउंसलिंग से उनको भरा जाएगा। तो बिल्कुल दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि सेकंड काउंसलिंग बिल्कुल संभव है और सब होगी ही, है ना, 100% सेकंड काउंसलिंग होने वाली है। तो इस चीज को आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दें कि सेकंड काउंसलिंग होगी कि नहीं। तो मैं बिल्कुल आपको कह देता हूं कि 100% सेकंड काउंसलिंग होगी। यदि सेकंड काउंसलिंग नहीं होगी तो 18,500 जो 27 पद हैं उनमें से सिर्फ ये समझिए कि 7 से 8,000 ही पद भर पाएंगे, बाकी पद खाली चले जाएंगे। तो इसलिए सेकंड काउंसलिंग बिल्कुल होगी और 100% होगी। उसके बाद आखिरी सवाल है अदर स्टेट वालों के लिए। अदर स्टेट वालों का सिलेक्शन को कहां सिलेक्शन मिलेगा? तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का सिलेक्शन अनरिजर्व ओपन निल में सिलेक्शन होने वाला है। क्यों होने वाला है, कहां से पता चला? क्योंकि देखिए दोस्तों, जो अदर कैटेगरी हैं उनमें सभी में क्या लगने वाला दोस्तों, उसमें लगने वाला है मूल निवासी रेसिडेंसी सर्टिफिकेट लगने वाला है ना दोस्तों, और जाति प्रमाण पत्र लगने वाला है। लेकिन अदर जो अनरिजर्व ओपन है उसके लिए कोई बाध्य नहीं है, ना तो मूल निवासी की आवश्यकता है, ना ही जाति कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। तो इसलिए अदर स्टेट वालों का सिलेक्शन कहां होगा दोस्तों? अदर स्टेट वालों का सिलेक्शन होगा अनरिजर्व यूआर ओपन निल में सिलेक्शन होने वाला है आप लोगों का, है ना, जो मेरिट में आए हैं। तो दोस्तों ये देखिए दोस्तों, मैंने लगभग ये सारे जो 5 क्वेश्चन सबसे ज्यादा डाउट वाले आ रहे थे दोस्तों, जो बार बार रिपीट हो रहे थे, तो इन क्वेश्चनों को लेने की कोशिश की है। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? और दोस्तों यदि आपके भी दिमाग में कोई और क्वेश्चन है तो बिल्कुल आप बेझिझक होकर कमेंट्स कर सकते हैं और कमेंट्स में डाल सकते हैं। हम उसके ऊपर एक वीडियो बनाने कर आप लोगों के की जो डाउट है, समस्या है, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये था वीडियो। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। साथ ही अभी तक आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। आप लोग बगैर चैनल सब्सक्राइब करे निकल जाते हैं, तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।